फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड रांची सुकुर फुटू कांके रांची झारखंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रांची झारखंड में कथा रहेगा फुटबॉल ग्राउंड। ऐसे कथाओं का क्रम नित्य रहेगा। भाव से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, बाबा को प्रार्थना करेंगे, हृदय से जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव ना ना ना। याद रखिए, विवाद में कभी घर मत छोड़ो और विवाद में कभी शिव का दर मत छोड़ो। कितना भी विवाद हो जाए, 2 चीजें स्मरण रखिएगा। क्या क्या? विवाद में जम के बोलो, घर मत छोड़ो, और विवाद में शिव का दर मत छोड़ो, शिव का द्वार मत छोड़ो। कितना विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, घर में छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो। कई माताओं की आदत रहती है, जब विवाद होता है, क्लेश होता है, तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा, सो दुर्गा मैं पालसी बेस, मैं नासिक की रहने वाली हूं। आपके शिव पुराण की कथा महिमा गाऊं। 2020 में मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना टेंशन हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई। बच्चों का भरोसा ही उड़ गया था कि कभी जिंदगी में मैं ठीक हो पाऊं। पर इतनी दवाई खाई तो भी मेरा डिप्रेशन समाप्त नहीं हुआ। 2020 से मैं डिप्रेशन में थी, तब मेरे परिवार के बच्चों ने आपकी कथा 2022 से टीवी पर चालू करी और मुझे कथा के सामने बिठा देते। मैं 2022 से आपकी कथा सुनना चालू करी और मुझे डिप्रेशन की गोली खाना बंद हो गई और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मैं डिप्रेशन की गोली नहीं खाता, अब मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। गुरुजी, मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था। शिव महापुराण की कथा घर में टीवी पर चलती है, उसका कितना असर होता है मैं बताता हूं। मेरे बच्चों का कोई काम नहीं था, आज बाबा की कृपा से मेरे बच्चों का 2 व्हीलर 4 व्हीलर का गैरेज का काम चालू हो गया और आज बाबा की कृपा से हमारी अच्छी आमदनी प्रारंभ हो गई। केवल शिव पुराण की कथा घर में चल रही है। और आप में से कई लोग हैं जिनके घर में टीवी पर रोज प्रतिदिन आस्था चैनल चालू करो, शिव महापुराण की कथा चलती है। लोग कहते क्या करोगी कथा सुनकर, क्यों चालू करके रखिए, नहीं सुन रहे तो भी चालू है, उसका फल खाली नहीं। कितनी टेंशन, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंता, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। कितनी भी चिंता आप छोड़ो उसको, विवाद नहीं करा, और विवाद हो भी गया तो घर नहीं छोड़ना, लड़ाई हो भी गई तो परिवार नहीं छोड़ना। कितना भी क्लेश हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितनी भी टेंशन आ जाए, परिवार नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। और कितना भी चिंता हो,
कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, शंकर का घर नहीं छोड़, एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़, शिव के मंदिर में चलना। कुछ माताओं के पत्र देखिए। एक भाई का पत्र है। पहले फोटो देखो, एलईडी पर फोटो आ रहा होगा, जिसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मेरा नाम अल्पा संतोष ठमके, मेरे पति का नाम संतोष शिवानंद ठमके। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं उमरखेड़ जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं एक लोटे जल का हर साल रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ यात्रा जानने का बखान करता हूं। प्रति वर्ष सीहोर के रुद्राक्षोत्सव में जाते हैं, प्रति वर्ष सीहोर की कावड़ भरने जाते हैं। सन 2024 में दिसंबर में मेरे पति के पेट में गठान हुई थी। हम बहुत घबरा गए। हमने उमरखेड़ के हॉस्पिटल में बताया, वहां सोनोग्राफी की वजह से डॉक्टर ने नांदेड़ भेज दिया। नांदेड़ में भी इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में जाने को कहा। गुरुदेव, हम बहुत घबरा गए। फिर हम पेशेंट को लेकर हैदराबाद चले। वहां गठान का ऑपरेशन करना पड़ता। यह पेनक्रियाज की बीमारी है, ऐसी कहा। मेरे पति का ऑपरेशन होने के बाद 8 से 10 दिन तक उल्टी लगातार चलती रही। डॉक्टर ने कहा अगर ये बंद नहीं हुई तो हमारे पास कोई हल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। गुरुदेव, क्या कहें? एक समय ऐसा आ गया कि वोमिटिंग पर वोमिटिंग चालू हो गई और सारी स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर ने केवल 15 मिनट दिया कि इसके सिवा कोई सारा घर घबरा गया। तब शिवजी पे चढ़े हुए जल तोड़कर मंदिर जाना, शिवजी पर जल चढ़ाना। हॉस्पिटल में ही मंदिर था, वहां से जल ले जाकर शिवजी का जल पति को देना और वोमिटिंग बंद होना। और बाबा की कृपा से आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए। ये शिव की कृपा है। सारी रिपोर्ट लगा रही हूँ। मेरे पति की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई साधन नहीं। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर कुबरेश्वर सुगंध खाकर कहते हैं, जैसे हम पोटली लेकर गए थे उसमें 40 असरफियां थी, वही असरफियां हमने तुमको दे दी। नहीं, उसमें 50 असरफी थी, तुमने 10 असरफी रख ली है। अब भी दो, नहीं तो मैं जाकर राजा के सामने तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। बेटियां रोने लगी, पिता को याद करने लगी। पिताजी, तुमने ही कहा था कि वापिस करिया, पुण्य करने आए थे, अच्छा काम करने आए थे, उल्टे हम धरा। कहां से हमारा बाप 10 सोने की मोहरे लाकर नैनों से जल आंसू। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सेठ उन लड़कियों को पकड़कर राजा के महल में ले गया। मंत्रियों ने पूछा क्या हुआ? मेरी सोने की पोटली गिर गई थी, इन लड़कियों ने पोटली लाकर दी। कितनी असरफी थी तुम्हारी पोटली में? 50। लड़कियों ने कितनी दी? 40। 10 असरफी इन लड़कियों के पास। बाप को सूचना मिली। बाप दौड़ते दौड़ते राजा के महल में गए। द्वारपालों ने बाहर रोक दिया। तीनों बेटियों ने शिव को याद करा। बाबा, कभी किसी का गलत धन नहीं लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बाबा, केवल तेरी सेवा करिए। भूखे रहे तो भी किसी की आगे नहीं गए, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि एक दिन शिव
ऐसी करुणा करेगा कि तुमको भी सेठ बना दे। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जाए। पिता कहते बाबा आज साथ हैं। राजा आए सिंहासन पर, न्याय चालू हुआ। राजा धर्मात्मा था, राजा न्यायपूर्ण था। राजा ने कहा क्या बात है? मंत्रियों ने कहा ये बढ़िया सेठ की सोने की पोटली गिर गई थी, लड़कियों ने इसको पोटली दी। सेठ जी का कहना है कि मेरी 50 असल की थी, लड़कियां कहती हैं इसमें 40 असल की थी। राजा ने सेठ जी को बुलाया पास में, बोलो क्या बात है? मेरी पोटली गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, लड़कियां आई, उन्होंने मुझे पोटली ला कर दी। अच्छा, कितनी असल की थी तुम्हारी पोटली में? 50। इस पोटली में कितनी है? लड़कियों को बुलाया, बेटा तुमको पोटली मिली थी? हाँ। यही पोटली है? हाँ। कितनी असल की थी इसमें? 40। इन असरफियों को लेकर कहां गए थे? अपने पिता के पास। पिता ने कहा था दूसरे का धन मत रखना, देखिए हम वापिस करते हैं। ठीक है। राजा मुस्कुराया और राजा ने मन में सोचा कोई भी चोर कभी इतनी सारी असरफियों को वापिस नहीं कर सकता। 10 रख लेगा और 40 दे देगा, ये कभी नहीं हो सकता। राजा ने सेठ जी से पूछा तुम्हारी कितनी असरफी थी? सत्य बोलना। सेठ जी ने कहा 50 असरफी थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा सेठ जी के हाथ में जो पोटली है वो लड़कियों को दे दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि सेठ जी की पोटली कोई दूसरी है जिसमें 50 असरफी थी। ये 40 असरफी वाली पोटली ये किसी दूसरे की है जो बेटियों को मिली है, तो 40 असरफी की पोटली इन बेटियों को ही दे दी जाए। सेठ जी रोने लगे, अरे नहीं ये मेरी है, मेरी 40 असरफी थी, मैंने तो झूठ बोला, मैंने तो ऐसा करा। राजा ने कह दिया अब निर्णय हो चुका है, 40 असरफी वाली पोटली लड़कियों की है, तुम्हारी 50 असरफी की थी, अब तुम ढूंढते थे, तुम ढूंढो। बेटियां मुस्कुराकर पिता के गले लग गई, बाबा हम नहीं जानते थे कि हमारा भोलेनाथ ऐसा है, अचानक कृपा कर देता है, कब कैसी करुणा करता है मालूम नहीं, कब कृपा। केवल मन और मन के सिवाय कुछ कि भक्तों के घर अंधेरा दर्शन के नैन मांगे, दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, दर्शन के नैन मांगे, दर्शन दिया करो। शिव को कुछ मत दो, कुछ मत दीजिए आप,